हुकूमत तेलंगाना ने माजूरीन की शादी के लिए 1 लाख रुपये की माली इमदाद देने का ऐलान करते हुए इस सिलसिले में हुक्म जारी किया। रियासती हुकूमत ने माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए शादी तरगीबी इमदाद की स्कीम में अहम तरमीम करते हुए ऐलान किया है कि माली इमदाद 2 माजूरीन के माबैन होने वाली शादियों पर भी लागू होगी। सरकारी अहकामात के मुताबिक पहले सिर्फ माजूर फर्द और आम फर्द की शादी पर इमदाद दी जाती थी, लेकिन अब उसमें तौसी कर दी गई है। 2 माजूरीन की शादी पर भी 1 लाख रुपये की नकद रकम दी जाएगी। ये रकम बीवी के नाम पर दी जाएगी ताकि खानदान की माली मदद मुमकिन हो सके। हुकूमत ने ये फैसला मुताल्लिका महकमे के तफसीली तज्ज़िया और महकमे बराए माजूरीन हैदराबाद की जानिब से भेजी गई सिफारिशात की रोशनी में किया है। महकमे के डायरेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो इस फैसले पर फौरन अमल आवारी को यकीनी बनाएं। हाइड्रा के अहदेदारों ने मुकामी अवाम की शिकायत पर मेडीपल्ली में सेस स्कूल के अहाते में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मसमार कर दिया। हैदराबाद वरंगल हाईवे लिंक रोड के करीब तजावुजात के खिलाफ हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई की गई। हाइड्रा के अहदेदारों ने चहारशंबे को RAR कॉलोनी मेडीपल्ली में सेस स्कूल के अहाते में गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। मुकामी लोगों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया था कि स्कूल इंतजामिया ने अहम लिंक रोड के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हुक्काम ने वहां का मुआयना किया और गैर मजाज कब्जे की तस्दीक के बाद इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने वाइन शॉप इंतजामिया की गफलत के बाद जाँ बहक होने वाले नौजवान की बेवा को वाइन शॉप के मालिक से 5 लाख रुपये की माली इमदाद दिलवाई है। हल्का असम्बली नामपल्ली में चंद दिन पहले वाइन शॉप इंतजामिया की गफलत के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने वहां पहुंचकर मुतवफ़्फ़िक़ अहल खाना और मुकामी अफराद के हमरा रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानात बंद करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया था। MLA ने वाइन शॉप के मालिक के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की थी और मरहूम की बेवा को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया था। MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कामयाब नुमाइंदगी की, जिसके बाद वाइन शॉप का मालिक मुतवफ़्फ़ी की बेवा को 5 लाख रुपये देने पर रजामंद हो गया। मरहूम के अफराद खानदान ने मजलिस और MLA मोहम्मद माजिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया है। हयात नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कार और DCM के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद मौके पर हलाक जबकि दीगर शदीद जख्मी हो गए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर मंडल में एक अलनाक सड़क हादसा पेश आया। कुंडलूर के करीब एक तेज रफ्तार कार ने DCM को टक्कर दे दी। तसादुम इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कार में सवार 3 तालिबे इल्म मौके पर ही दम तोड़ गए। बताया जाता है कि हयात नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नारायणा कॉलेज के करीब पसु मामूला गाँव से कुंडलूर जा रही स्कोडा कार ने मुखालिफ सिंध से आने वाली DCM को टक्कर दे दी। हादसे में बरसरे मौका हलाक होने वालों की शिनाख्त 24 साला P चंद्रसेना रेड्डी, 24 साला C त्रिनाथ रेड्डी और 23 साला C वर्षित रेड्डी के तौर पर की गई है। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में जख्मी होने वालों को हयात नगर के सनराइज अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग बंदी का ऐलान किया है। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के कई कायदीन ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बादअज़ां अहाता सेक्रेटरीट में सहाफ़ियों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग बंदी का ऐलान किया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से मरकज़ की सरकार ने इंदिरा गांधी के बरअक्स पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को सख्ती से जवाब देने के बजाय अपने कदम पीछे हटा दिए। उनका कहना था कि राजीव गांधी ने बतौर वज़ीर आज़म मुल्क का नाम रोशन करते हुए उसे एक इक़्तिसादी ताकत बनाया, लेकिन मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर
पाकिस्तान के खिलाफ जंग रोक दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कांग्रेस ने मुल्क में पहली तिरंगा रैली निकाली, जबकि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, जिन्हें ऐसे वक्त में वजीर आजम की हिमायत करनी चाहिए थी, वो कंबल ओढ़े सो रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम की जानिब से मरकज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन से खिताब करते हुए उन्होंने आज़मीन को सफर हज पर रवाना होने की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी अमल में आ रही है। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हज हाउस पहुंचकर आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। क़ब्ल आज़मीन से खिताब करते हुए उन्होंने सफ़र हज पर रवाना होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज़मीन से रियासत तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दुआएं करने की भी ख्वाहिश की। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, मोहम्मद अहमद अशरफ, मुशीर हुकूमत आंध्र प्रदेश, महकमा अक़लियती बहबूद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सज्जाद अली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम मेहमानान का खैर मक़दम किया गया। AEO इरफान शरीफ ने विदाई तकरीब की कार्रवाई चलाई। शाहजहां बादशाह, MLA मदनपल्ली, MA समी, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद व दीगर भी शहनशीन पर देखे गए। सज्जाद अली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने बताया कि पीर 19 मई को आज़मीन हज के 3 काफिले जिद्दा रवाना हुए हैं और तमाम बखैर व आफियत से हैं, अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। उनका कहना था कि मंगल 20 मई को आज़मीन हज के 4 काफिले जिद्दा रवाना हो चुके हैं और तमाम आज़मीन बखैर व आफियत से हैं। सज्जाद अली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी के मुताबिक 16वें काफिले में 276 आज़मीन, 17वें काफिले में 287, 18वें काफिले में 287 और 19वें काफिले में 438 आज़मीन हज जिद्दा को परवास कर चुके हैं और तमाम खैरियत से हैं। चारशंबा 21 मई को 20वें काफिले में 288 आज़मीन और 21वें काफिले में 422 आज़मीन शामिल हैं और मुक़द्दस सफ़र हज के लिए परवाज़ करने वाले हैं। बताया जाता है कि जुमेरात 22 मई को सिर्फ एक ही परवाज़ रवाना होगी, जिसमें 377 आज़मीन सफ़र करेंगे। चारशंबा 21 मई तक जुमला 6485 आज़मीन जिद्दा पहुँच जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वाज़ेह किया है कि चाहे कितनी ही नोटिसें क्यों न दी जाए, बहादुरी से मुकाबला किया जाएगा। उन्हें कानून और अदलिया पर एतमाद है। साबिक वज़ीर आला KCR को कलेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में PC घोष कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी किए जाने पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने साफियों से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि चाहे कितनी ही नोटिसें क्यों न दी जाए, बहादुरी से मुकाबला किया जाएगा। उन्हें कानून और अदलिया पर एतमाद है। KTR ने नोटिस को कांग्रेस और BJP के दरमियान साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनका इदा है कि KCR को नोटिस मायूस कुन सूरत हाल में जारी की गई है। वो नलगुंडा में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि रियासत में जो कुछ हो रहा है वो अवामी हुक्मरानी नहीं है। पिछले 17 महीनों से कांग्रेस हुकूमत अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामे रच रही है। हुकूमत को कमीशनों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। शहर हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए आवाम को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के कई इलाकों में और मज़ाफ़ाती इलाकों में चारशंबे की सपहर से मूसलाधार बारिश होने लगी। दिलसुख नगर, मलकपेट, नामपल्ली, चारमीनार, कोठी, एबिट्स, रमंदपुर और अंबरपेट समेत कई मुकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में पानी जमा होने की इतलात भी मिली है। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को दुश्वारियां पेश आई। आपको बता दें कि शहर के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों ने लोगों को एहतियात बरतने और बिला ज़रूरत घरों से न निकलने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट
जारी किया गया है। 40 تا 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई है। रियासत कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में तेलंगाना के एक खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बसवाना बागेवाड़ी तालुका में आज अल सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। SUV गाड़ी जो कि शोलापुर जा रही थी ने मुंबई से बेल्लारी जाने वाली एक प्राइवेट बस को टक्कर दे दी। इस अर्बनाक हादसे में कार में सवार 5 मुसाफिर, जिनमें तेलंगाना के गदवाल के टी भास्करन, उनकी अहलिया पवित्रा टीबी, अभिराम टीबी और ज्योत्सना टीबी मौके पर ही हलाक हो गए। कार ड्राइवर विकास शुपा मुखानी की भी मौके पर मौत हो गई। प्राइवेट बस के ड्राइवर बसवराज राठौड़ भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। सड़क हादसे में 10 साला लड़के को शदीद चोटें आई और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों के दौरान सड़क हादसात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ विकाराबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया था और 3 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। तेज़ रफ्तारी के बाद कौमी शाहराहों पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुसाफिरीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और गाड़ी चलाने वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाने से गुरेज करें और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों का आगाज़ हो गया। 109 ममालिक की हसीनाओं ने रैंप पर परेड करते हुए अपने हुस्न के जलवे बिखेरे, समाजी मसाइल पर बात की, अपने हौसले और हमदर्दी की कहानियां सुनाते हुए सामाईन को मुतासिर किया। मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब के लिए दुनिया के 109 ममालिक की हसीनाओं के दरमियान मुकाबले का आगाज़ हो गया है। शहर हैदराबाद के टी हब में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, जिसमें हसीनाओं को मुख्तलिफ ज़ुमरजात में मुंतखब करते हुए आखिर में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया जाएगा। ये मुकाबला दुनिया भर में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। 2 रोज़ा मुकाबले हुस्न की कवरेज से मीडिया को दूर रखा गया है। आपको बता दें कि आलमी हसीनाओं को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में शामिल ममालिक की हसीनाओं के दरमियान मुकाबला हुआ और उन हसीनाओं ने रैंप पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे, जजेस की तवज्जो का मरकज़ बन गई और मुख्तसर सा खिताब किया, समाजी मसाइल पर रोशनी डाली। आपको बता दें कि 21 मई को यूरोपी, एशियाई और ओशियाना ममालिक की हसीनाएं रैंप पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए खुद को मिस वर्ल्ड के टाइटल के दावेदार के तौर पर पेश करने जा रही हैं। मिस वर्ल्ड मुकाबले के मुंतज़मीन ने इस मुकाबले को दुनिया भर में ख़वातीन के एम्पावरमेंट के बयान के तौर पर पेश किया है। ये भी वाज़ेह है कि हर शोबे में ख़वातीन की मुनासिब हिस्सेदारी के बयान के साथ हर साल मुकाबले हुस्न का एहतमाम किया जाता है। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर सरमिराज ने जोनल कमिश्नर चार मीनार और दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नालों और दीगर तरक्याती कामों का कई घंटों तक तफसीली मुआयना किया गया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर सरमिराज ने GHMC के जोनल कमिश्नर T वेंकना, GHMC के ओहदेदारों और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों समेत पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए कामों का मुआयना किया। जाफर सरमिराज ने ओहदेदारों और कॉरपोरेटर्स के साथ कई घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रंगीली खिड़की, मौला का चिला, गंगानगर नाला, मुर्के नाला, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन, दबीरपुरा नाला, फरहत नगर नाला, SRT कॉलोनी का नाला और दारुल रहमानिया के पास के नाले का मुआयना किया। उनका कहना था कि मौसम बरसात में याकुतपुरा में नाले बहने लगते हैं, इसीलिए मौसम बरसात से कबल ही उनकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई की जानी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर नालों की मरम्मत के काम भी करवाने चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को आवाम को सहूलत पहुँचाने के इक़दाम करने की भी हिदायत जारी की। इस दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद सुहेल खादरी, तालाब संचलम डिवीज़न की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासुद्दीन के अलावा इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान वो दीगर भी मौजूद थे।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने 2 अलग अलग मुकामात पर खुद साख्ता डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी चलाए जाने वाले क्लिनिक्स पर छापा मारकर अद्वियात जब्त कर ली। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले क्लिनिक्स या फिर मेडिकल शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हुकाम ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के तुकुगुड़ा म्यूनसिपालिटी के रविराल गांव में कार्रवाई की और एक खुद साख्ता डॉक्टर के जरिए चलाए जाने वाले क्लिनिक पर छापा मार कर अद्वियात जब्त कर ली। हुकाम ने बताया कि अद्वियात जखीरा करते हुए गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। एक और कार्रवाई में हुकाम ने महबूबाबाद जिले के दोनाकल मंडल के दोनाकल गांव में खुद साख्ता डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मार कर गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई अद्वियात जब्त कर ली हैं। याद रहे कि जनवरी साल 2024 से DCA के ओहदेदारों की जानिब से अद्वियात की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब तक 163 लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। JDU के रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द पाकिस्तान का हकीकी चेहरा बेनकाब करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के पुख्ता मौक़िफ़ को उजागर करने और दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार को बेनकाब करने के लिए JDU के रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द चारशंबे को दिल्ली एयरपोर्ट से जापान, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुआ। वफ्द में सफ़ीर मोहन कुमार, BJP MP प्रधान बरवा ब्रुजलाल, अपराजिता सारंगी और हेमंत जोशी शामिल हैं। साफियों से बात करते हुए JDU के रहनुमा संजय कुमार झा ने कहा कि वफ्द का मिशन आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का हकीकी चेहरा बेनकाब करना है। उनका वफ्द जापान, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है और पूरे वक्त का ये काम है कि वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा जाहिर करे। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट जाने वाली परवाज ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। टायर में खराबी की वजह से परवाज को शमशाबाद एयरपोर्ट की सिमत मोड़ दिया गया। ज़राए ने बताया कि शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चारशंबे के रोज एक तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की। ये लैंडिंग उस वक्त हुई जब पायलट ने टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी महसूस की। लुफ्तांसा एयरलाइंस की एक परवाज जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट जाने के लिए RGI एयरपोर्ट से तकरीबन 160 मुसाफिरों को लेकर सुबह रवाना हुई। ताहम तैयारे के उड़ान भरते ही कुछ ही देर बाद पायलट को लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हुकाम को मतला किया। फौरी तौर पर उन्होंने जवाब देते हुए क्लियरेंस दे दी और परवाज को वापस हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। पायलट ने परवाज की हंगामी लैंडिंग की। जहाज में सवार मुसाफिरीन, अमले के अरकान और हवाई अड्डे के हुकाम ने राहत की सांस ली। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वीर भूमि पहुंचकर अपने वालिद को जज्बाती अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस की जानिब से उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि जो कि राजीव गांधी की समाधि है वहां जाकर बुलहाए अक़ीदत पेश की और मुल्क की तरक्की में उनकी नुमाया खिदमत को याद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी ने अपनी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक़्फ़ कर दी और उनकी दूर अंदेशी ने हिंदुस्तान को 21वीं सदी के चैलेंजेस और मौक़ों के लिए तैयार किया। राहुल गांधी ने भी अपने वालिद की बरसी के मौके पर जज्बाती पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि उनकी यादें हर कदम पर उनकी रहनुमाई करती हैं और अपने वालिद के अधूरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना ही उनका अहद है और वो उन वादों को पूरा करके ही रहेंगे।
ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ 15 پروازوں کے ذریعے 4,898 عازمین جدہ ایئرپورٹ پہنچے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہندوستانی عازمین کے قافلے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ اب تک 233 پروازوں کے ذریعے 70,343 حجاج سعودی عرب جا چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 58,127 اور مدینہ منورہ میں 12,214 حجاج موجود ہیں۔ واضح ہے کہ اس سال 1,22,518 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ قونصل جنرل فہد احمد خانسوری اور قونصل حج محمد عبدالجلیل نے ہندوستان سے آنے والے کوآرڈینیٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مشاعرہ مقدسہ کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ مشاعرہ مقدسہ میں حج کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ واضح ہے کہ عازمین میں نسک کارڈز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نسک کارڈز اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے بھی نسک کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ عازمین کو اپنے ساتھ زیادہ رقم لے کر بھیڑ والی جگہ پر جانے سے اور قربانی کی رقم کسی اجنبی کو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ گرمی کی شدت کو مد نظر رکھ کر عازمین کو دھوپ سے بچنے کا اور پانی کثرت سے پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج مشن اس کے تمام شعبے، برانچز، ڈسپنسریز اور اسپتال 24 گھنٹے حجاج کی خدمات میں مصروف ہیں۔ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس تا 39 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ سرحد پار مسلسل اشتعال انگیزیوں کے جواب میں ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی آرمی کی کئی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی آپریشن سندور کے تحت انجام دی گئی اور اس کی ویڈیو فوٹیج آج دفاعی حکام کی جانب سے جاری کی گئی، جو اس کارروائی کی کامیابی کا بصری ثبوت فراہم کرتی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ہندوستانی فوج نے آرٹلری اور بھاری ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان کی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہندوستان سرحد پر کسی بھی قسم کی جارحیت یا دراندازی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ MGBS میٹرو اسٹیشن کے قریب موسی ندی کے کنارے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے مسافروں اور قریب میں رہنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق آگ جنگلی جھاڑیوں میں لگی جو ندی کے کنارے خشک پودوں کی شکل میں اگی ہوئی تھی۔ خشک گھاس اور پودوں کے باعث آگ تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور بڑے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا۔ نرمل ضلع کے خانہ پور ٹاؤن میں واقع ایگریکلچر مارکیٹ یارڈ کے تحت قائم کردہ دھان کی خریداری کے مرکز میں گزشتہ شب ہوئی غیر موسمی بارش کے سبب دھان بھیگ کر خراب ہو گئی۔ کسانوں نے اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ مرکز کے منتظمین نے ان کی دھان کی وقت پر خریداری نہیں کی اور نہ ہی اناج کو ڈھانپنے کے لیے مناسب کور فراہم کیے، جس کے نتیجے میں بارش کے باعث ساری دھان خراب ہو گئی۔ پیداپلی ضلع کے امبیڈکر چوراہے پر کانگریس اور BRS کے قائدین کے درمیان تصادم ہوا۔ کانگریس اور BRS کے قائدین دھرم پوری حلقے کی ترقی پر عوامی بحث کے لیے جمع ہوئے تھے۔ 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے قائدین نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ وہ عوامی بحث کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر دونوں گروپس میں بحث و تکرار ہو گئی، جس نے بعد ازاں جھگڑے کی شکل اختیار کر دی اور دونوں گروپس آپس میں متصادم ہو گئے۔ گاندھی بھون میں مہیلا کانگریس کی کارکنوں نے مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ کو پارٹی سے برطرف کر دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ حالیہ دنوں سنیتا راؤ نے نامزد عہدوں کی تقسیم اور پارٹی کے اہم عہدوں پر تقررات میں مہیلا کانگریس کے قائدین کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے صدر PCC مہیش کمار گوڑ کے چیمبر کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج کے جواب میں منگل کو مہیلا کانگریس کی خواتین نے سنیتا راؤ کے خلاف دھرنا دیا اور انہیں پارٹی سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔
صوفے کی مرمت کے بعد بل کی ادائیگی کے مسئلے پر بحث و تکرار کے بعد بی جے پی کے قائد نے ایک شخص پر بندوق تان دی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ مجلس کے نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے کہا کہ مراد نگر کے رہنے والے نجیب صوفے کی مرمت کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جز ڈائل پر انہیں ایک فون آیا جس میں کہا گیا کہ بشیر باغ میں صوفے کی مرمت کا کام ہے، جس پر وہ وہاں پہنچے۔ ملک کے بی جے پی کے شکست خوردہ امیدوار اجمیرہ پرہلاد کا یہ مکان تھا، جہاں پر صوفے کی مرمت کے بعد 2500 روپے بل کی ادائیگی کے مسئلے پر انہوں نے نجیب پر بندوق تان دی۔ اس بات کی شکایت نجیب نے پولیس سے کی اور اس سلسلے میں ماجد حسین کو فون کیا۔ ماجد حسین اس اطلاع کے ساتھ ہی نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن پہنچے اور ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جو بندوق کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے حصے کے طور پر قائم کردہ جسٹس پی سی گھوش کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ و صدر BRS KCR کو نوٹس جاری کی ہے۔ اس معاملے میں ہریش راؤ اور بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ راجندر کو بھی نوٹس جاری کی گئی ہے۔ کمیشن نے ان قائدین سے پوچھ تاچھ کے لیے مختلف تواریخ بھی مقرر کی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR کو 5 جون کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا، جبکہ ہریش راؤ اور راجندر کو بھی ترتیب 6 اور 9 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ پر جانی تنازع کے درمیان ریاستی اصل اپوزیشن BRS کی جانب سے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کا ایک ویڈیو وائرل کیا گیا۔ اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں کہا گیا کہ تلنگانہ کی ترقی اور کالیشورم پروجیکٹ کی عظمت کے بارے میں دہلی کے قائد نتن گڈکری نے بھی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کی وجہ سے پانی کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ ریاستی وزیر ڈی سریدر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ مراکز نہایت اہم ہیں، کیونکہ یہ نوجوانوں کو صنعتوں کی ضروریات کے مطابق مہارت فراہم کرتے ہیں اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ مراکز شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کو کم کرتے ہوئے مساوی تربیتی مواقع فراہم کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ سریدر بابو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ راماگنڈم میں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ سینٹر کے قیام کے ساتھ ہی تلنگانہ میں ایک ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور معیشت کو مستحکم بنانے کی سمت ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔